7 फरवरी के आपके केमिस्ट्री के पेपर है और बिहार बोर्ड के बच्चों को अगर सबसे ज्यादा अगर डर लगता है ना कोई सब्जेक्ट से तो केमिस्ट्री से। और अंतिम एक महीना ये सबसे मेन महीना होता है। आप कितना दिन पढ़ाई किए नहीं किए उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है, जितना मायने ये रखता है कि अंतिम एक महीना में आपके पढ़ाई करने का सही तरीका क्या होता है। यही एक महीना जो होता है किसी स्टूडेंट को जो है केमिस्ट्री में जो है वो 35 नंबर से 70 नंबर तक ले जाता है और किसी स्टूडेंट को 70 नंबर से 35 नंबर तक भी लाता है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अंतिम महीना में हमें किन किन चीजों पर ज्यादा फोकस करनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत ऐसे गलत तरीका से पढ़ाई करते हैं जिससे आपको बेनिफिट को समझिएगा। और ये जो केमिस्ट्री का जो पेपर देने वाले हैं आप कब भैया जी 7 फरवरी को, 7 फरवरी को आपके केमिस्ट्री का जो पेपर है। तो मान के चलते भैया ये 30 दिन जो बचा हुआ है, ठीक है, इस 30 दिन में यानी कि अंतिम जो लास्ट महीना है, इस लास्ट महीना में सबसे पहले मेरी बात को समझिएगा कि किन किन चीज को आपको ध्यान देना है और किन किन चीज को स्किप करना है। सबसे पहला चीज कि ये मत सोचिए कि भैया हमको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको अभी इस सिद्धांत के अनुसार चलना है कि पढ़ो उतना ही जितना से हो जाए। जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा केमिस्ट्री में एग्जाम महारथी बनना है, पूरा का पूरा केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स पढ़ लेना है, एकदम बढ़िया से डिटेल में रिएक्शन को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। अब उतना ज्यादा गहराई में नहीं, मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि अब उतना गहराई में आप नहीं जाइए, ठीक है। तो पढ़ेंगे अब उतना ही जितना से हमारा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें जो है वो मार्क्स बेहतरीन चाहिए, ठीक है। उसके बाद जहां जहां से प्रश्न आने की संभावना रहते हैं ना, उसको आपको यह अंतिम एक महीना में बार बार पढ़ना है। जिस जिस टॉपिक से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रहती है उस चीज को अंतिम एक महीना में बार बार पढ़िएगा। इतना बार पढ़िएगा नहीं कि वो चीज आपका याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और प्रतिदिन कुछ ना कुछ आपको रिवीजन करते रहना है, यानी कि अंतिम 30 दिन जो बचा हुआ है, इस 30 दिन में रोज कुछ ना कुछ आपका रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद जो रिएक्शंस वाले क्वेश्चन है वो रोज कम से कम जो है ना कोशिश कीजिएगा कि चलो 30 दिन है ना तो रोज हम जो है एक रिएक्शन वाला क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, ज्यादा नहीं। ये मत करना है कि भैया एक दिन में पूरा रिएक्शन पढ़ जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। कोशिश करना है कि रोज एक उनको रिएक्शन हम खत्म करते चलेंगे ऑर्गेनिक के। अब हम क्यों ऑर्गेनिक के रिएक्शन कह रहे हैं? क्योंकि अगर वेटेज देखिएगा ना आप केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में ना जितना ये दोनों मिला के पूछा जाता है, यानी कि जितना फिजिकल और इनऑर्गेनिक मिला के पूछा जाता है उतना अकेले जो है ना ऑर्गेनिक संभाल लेता है। यानी कि केमिस्ट्री का पेपर कितना नंबर का होता है भैया? सबको पता है 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, 70 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। 140 नंबर का जो पेपर होता है मेरे भाई, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना नंबर का पूछा जाता है? ये पिछला 3-4 साल का मैं डाटा आपको बता रहा हूं। 62 से 65-66 नंबर के आसपास जो है सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों लेके। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो होता है लगभग 38 से 43 नंबर, फिजिकल केमिस्ट्री का जो होता है वो 35 से 40 नंबर का वेटेज देखने को मिलता है। अब आप कहिएगा कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हमारा कमजोर है, हम क्या करें? अरे भाई अभी भी आपके पास जो समय बचे हुए हैं, इस समय में आप कोशिश कीजिए ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रोज हमको जो है एक रिएक्शन टाइप का क्वेश्चन या फिर जो भी होते हैं वो फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हम रोज एक को दो कंप्लीट करते चलेंगे। क्या कि ऑर्गेनिक जिसका मजबूत होगा ना वही केमिस्ट्री में 70 में 70 नंबर लाएगा, ये रियल बात है, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक को छोड़ के चलेगा ना वो फिर एग्जाम में मात खा जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद आपको काम क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि ऑब्जेक्टिव कैसे कंप्लीट होगा, सब्जेक्टिव कैसे कंप्लीट होगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मतलब बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं, बहुत कम ऐसे भाई बहन होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। व्यूज इतने ज्यादा जा रहे हैं, पता नहीं सब्सक्राइब क्यों नहीं हो रहा है, ठीक। ये करना चाहिए आपको, क्योंकि आप ही सबके बदौलत जो है हम लोग हैं, मतलब इन द सेंस कि आपका सपोर्ट अगर रहेगा तभी ये जो बिहार के लोग हैं वो बहुत आगे तक जाएंगे, ठीक है। तो आपका प्यार और आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो कुछ दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप भी तो बिहारी को सपोर्ट कीजिएगा, दूसरा कौन करेगा? दूसरा तो सब विरोध करता है, तो ये चीज आपको करना चाहिए। अब भैया कुछ ऐसा बता दो जिसमें हम क्या करें कि जो केमिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव है वो 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से बनाना क्या रहता है? 35 मार्क्स का बनाना रहता है। कि ऐसा कुछ बता दो कि 70 को क्वेश्चन में से हमारा जो है वो 35 में 35 सही हो जाएगा। सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जो 70 को क्वेश्चन रहेगा इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो भैया ऑर्गेनिक का होता है, ठीक। सबसे ज्यादा जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रहता है। उसके बाद जो है वो फिजिकल का देखने को मिलेगा, उसके बाद जो है इनऑर्गेनिक का देखने को मिलेगा। मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरी नहीं कि खाली हार्ड वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो होते हैं ऑब्जेक्टिव कुछ ईजी भी पूछे जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप से या फिर डायरेक्ट जो है आपको जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को इसमें अगर बेहतरीन नंबर चाहिए, यानी कि 70 में से जो है ना ऑब्जेक्टिव अगर 35 सही करना है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरा भाई कि आपके पास जो नोट्स है ना उस नोट्स को आप अच्छा से रिवीजन कीजिएगा। भैया किस नोट्स की आप बात कर रहे हैं? अरे वही नोट्स जो आप ऑफलाइन में ऑनलाइन में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। अगर नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो उस नोट्स को अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। एग्जाम तक कम से कम जो है उसका बेहतर रिवीजन कीजिएगा, बार बार रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे वो आपको बहुत बेहतरीन ही पढ़ाया गया होगा, ठीक है। उसके बाद गेस पेपर किसी अच्छा कंपनी का आपके पास जरूर होना चाहिए, मतलब टारगेट हो, ब्रिलियंट हो, ठीक है। इस टाइप के जो कंपनियां हैं
है जिसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिए गए हुए हैं वो आपके पास जरूर होना चाहिए। उसमें क्या करना है ना कि केमिस्ट्री के ऑल चैप्टर्स जितने भी चैप्टर्स है ना, उन सभी चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है ना गेस पेपर से वो याद कर जाइए, प्रैक्टिस कर जाइए, रट जाइए, चिबा जाइए, कुछ कर लो लेकिन खत्म कर लो, सीधा कहना है। ठीक कि गेस पेपर का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना उसको पूरा का पूरा रट लो। ठीक है, खास करके हो सके तो ब्रिलियंट और टारगेट वाले इसको तो एक भी मत छोड़ना। ठीक है, एक भी मत छोड़ना, मैं आपको कह रहा हूं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक उठाइए और क्वेश्चन बैंक का 2019 से लेकर 2025 तक का जितना केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उस सबको याद कर जाइए, रट जाइए, कुछ करके बस खत्म कर लो, हम इतना कहना चाहते हैं। ठीक, बिहार बोर्ड जो अमकी साल मॉडल पेपर जारी किया है उस मॉडल पेपर जो मार्केट से लिए होगे तो उन्हीं लोगों ने 5-5 को सेट दे ले रहे हैं, वही के पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप रट जाइएगा। इन सबके बीच में अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं समझ में आएगा तो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन को जो है नंबर वाला नहीं क्वेश्चन रहता है उसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भैया इतना काम अगर करेंगे तो केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव में 35 में 35 आ जाए, अरे बिल्कुल आ जाए, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ाई करो ना, एकदम रिलैक्स होकर। इतना जो कर लेगा उसका कहां जाएगा। गेस पेपर से हर साल क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं। ठीक है, आते हैं भाई, गेस पेपर से क्वेश्चन नहीं आते तो गेस पेपर वाला कंपनी बंद नहीं हो गया रहता, हर साल गेस पेपर जो है डिजाइन किया जाता है, हर साल गेस पेपर से क्वेश्चन आते हैं। भैया ये बता दो कि सब्जेक्टिव के लिए हम क्या करेंगे। तो सब्जेक्टिव में प्रीवियस ईयर का कुछ मैं आपको डाटा समझा रहा हूं, यानी कि प्रीवियस कुछ सालों का मैं आपको डाटा समझा देता हूं कि लघु उत्तरीय प्रश्न कितना पूछा जाता है। भैया 20 को पूछा जाता है, इस 20 को में आंसर कितने के देने होते हैं, महज 10 के आंसर देने होते हैं। अब ये जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस 20 क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं कि पीवाईक्यू का वेटेज अच्छा खासा रहता है। ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन का वेटेज अच्छा खासा रहता है, यानी कि क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन जो है इसका अच्छा खासा वेटेज रहता है। उसके बाद जो है डिफिनीशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, डिफिनीशन वाले क्वेश्चन का मतलब समझते हो ना, परिभाषित वाले क्वेश्चन, इसका वेटेज अच्छा खासा रहता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस वाला भी क्वेश्चन हाल फिलहाल देखने को मिला है, यानी कि जिसमें आपको अंतर पूछा जाता है। ठीक है, कि मिथेनोइक अम्ल इथेनोइक अम्ल में अंतर बता दीजिए, है ना, फिजिकल जॉब्सन केमिकल जॉब्सन में अंतर बता दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो अगर मिला के देखा जाएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है लगभग 12 से 15 को क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, 12 से 15 को क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यू मिला के, डिफिनीशन यानी कि परिभाषा वाला क्वेश्चन मिला के, उसके बाद डिफरेंस वाले क्वेश्चन। ये कहां से आ सकते हैं, आपके पास अगर नोट्स है तो उस नोट्स में से आ जाएंगे। साथ ही साथ जो आप हमारे योद्धा नोट्स को लिए हुए हैं, मेरे द्वारा जो गेस कराए जाते हैं क्वेश्चन जो आप योद्धा नोट्स के लिए है, तो योद्धा नोट्स में तो हर साल जो है भैया 20 गो में से क्या क्वेश्चन टकराता है, हर साल टकराता है। 20 गो में से जो है वो 12 से 15 को क्वेश्चन टकराता है। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक है जिसमें हम लाइव आके दिखाए हुए हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पिछले सालों में टकराए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भैया ये जो लॉन्ग टर्म क्वेश्चन होते हैं ये 3 जो है लिखने होते हैं, और मेरे द्वारा जो क्वेश्चन गेस करवाए जाते हैं वो हर साल जो है वो 3+ क्वेश्चन टकराते हैं। अब यह योद्धा नोट्स के बारे में देख लीजिए, पूरे के पूरे क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में। ठीक है, केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा अगर आपको डर लग रहा है ना, तो अगर अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आपके पास परीक्षा के 1 महीना समय बचे हुए हैं, अभी भी अगर आप चाहेंगे तो केमिस्ट्री को सुधार सकते हैं, कुछ हद तक बेहतर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि योद्धा केमिस्ट्री के नोट्स में आपको क्या खासियत मिलेगी, सबसे पहले तो ये हैंड रिटन फॉर्मेट में नोट्स मिलेंगी, आपको ऐसा लगेगा कि हम अपना नोट्स पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा है कि इसमें दोनों मीडियम में मिल जाएगा, हिंदी मीडियम वाले भाई बहन, इंग्लिश मीडियम वाले भाई बहन, दोनों मीडियम वाले को मिल जाएगा। इसमें खास बात यही है ना कि इसके लैंग्वेज आपको इजी मिलेंगे, यानी कि आप गेस पेपर क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट से जब याद करने जाते हैं किसी चीज को तो उसके जो लैंग्वेज होते हैं बड़ा भारी भारी आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन जो योद्धा नोट्स है उसमें इजी लैंग्वेज देखने को मिलेंगे। गेस पेपर में क्या होते हैं कि 250+ क्वेश्चन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपके एग्जाम के इतना कम समय बचे हुए हैं, कहां से 250-300 क्वेश्चन याद कीजिएगा। आप आंख बंद करके योद्धा नोट्स लीजिए, इसमें महज 80 से 90 को क्वेश्चन दिया गया होगा, उसी 80 से 90 को क्वेश्चन में से पूरा का पूरा क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में टकराएगा, क्योंकि हर साल टकराता है। ये आप प्रूफ चाहे तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए कि क्या कैटी हुआ का गेस क्वेश्चन टकराता है, गूगल बता देगा। चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, आप चाहे तो कोई भी ब्राउजर, कहीं भी क्रोम वगैरह, कहीं भी यूसी ब्राउजर, कहीं भी पूछ सकते हैं, हर एक ब्राउजर आपको बता देंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक हमने जो है यूट्यूब का दे दिया हुआ है, जो हम दिखाएं। तो आज से भी अगर आप इस नोट से रोज 3 से 4 क्वेश्चन याद करेंगे ना, तो एग्जाम तक आप जो है लगभग 80-90 क्वेश्चन आराम से याद कर लीजिएगा, जो कि पूरे के पूरे फाइनल एग्जाम में आपके टकरा आ जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी और भरोसा किए हैं, अच्छी बात है। एक बार जो है कैटी पे भरोसा कीजिए। क्यों? क्योंकि पिछले 3 साल से जो है हम भरोसा पे उतरते आ रहे हैं, और बिहार बोर्ड के लाखों बच्चों, हजारों बच्चे की अंतिम उम्मीद जो है वो कैटेविया को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अंतिम समय में ज्यादा कुछ नहीं दिखा तो भैया कैटेविया का गेसिंग क्वेश्चन दिखा है। ठीक है, पूरा का पूरा टकरा जाता है। न्यूक्लिक अम्ल देख लीजिए, कायरल तथा अकायरल देख लीजिए, एल्कोहल और फिनॉल में अंतर देख लीजिए, आदर्श अनादर्श घोल दीजिए, क्वथनाइन का उन्नयन देख लीजिए, मिथेनोइक और इथेनोइक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, आरएनए डीएनए, फैराडे का सेकंड लॉ, कार्बोहाइड्रेट, विद्युत
भौत रासायनिक सेल, ठीक है, नॉन आइडियल आइडियल, जो भी क्वेश्चंस थे वो पूरे के पूरे 2025 के फाइनल एग्जाम में टकराए हुए थे। ये पूरा का पूरा जो है आपको प्रूफ मिल जाएगा, जहां मन वहां आप खोज सकते हैं। ज्यादा मत सोचिए, आप एक बार जो है कैडी भैया के योद्धा नोट्स को लीजिए। अभी तो है इस पे सुंदर वाला, अब इसमें फिजिक्स के भी मिलते हैं, केमिस्ट्री के भी मिलते हैं, हिंदी और इंग्लिश ये सब के मिल जाएंगे, ठीक है। जो जो सब्जेक्ट में आपको डाउट हो रहा है वो सब ले लीजिए, एक साथ सभी सब्जेक्ट लीजिएगा तो आपको बेहतरीन ऑफर दिया जाएगा, बेहतरीन तोहफा भी दिया जाएगा। तो आप पढ़ाई करते रहिएगा और अभी से भी अंतिम 1 महीना में भी पढ़ के अच्छा से आप चाहे तो रट उठ के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को रट उठ के अच्छा नंबर ला लीजिएगा, इस बात का गारंटी हम देते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिएगा। इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में ज्यादा कुछ नहीं तो एक बार जय बिहार जरूर करके जाइएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।